अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य समारोह के अंतर्गत राम मंदिर में भगवान राम की स्थापना होगी। इस हेतु जहां देश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं, ऐसे में उन कार सेवकों को इसमें भूला नहीं जा सकता जिन्होंने 90 और 92 के दौरान हुए अयोध्या आंदोलन की कार सेवा में भाग लिया। ऐसे ही कार सेवकों को और उनके दिए योगदान को याद करने के लिए आज शहर की गणेश गौशाला में एक आयोजन हुआ, जिसमें जिले के सभी कार सेवक शामिल हुए। इस अवसर पर कार सेवकों का सम्मान भी किया गया और उन्होंने कार सेवा के दौरान हुए अपने अनुभवों को सभी से साझा किया। गए थे यहाँ से तो हमको झांसी में गिरफ्तार कर लिया गया, झांसी में रोक लिया गया और झांसी में बहुत बड़ा मजमा जमा था। हाई स्कूल में लोगों को गिरफ्तार करके रखा था। हम लोगों ने जुलूस भी निकाला था। फिर आखिर में 2-3 दिन तक जब वहाँ रहे तो वहाँ के लोगों ने सेवा चार्टी करना चालू कर दी हमारे। हमको सुबह से चाय लाते थे, सुबह से दूध चाय की व्यवस्था हो जाती थी, नाश्ते की व्यवस्था हो जाती थी। रात को सरसों का तेल लेकर आते थे पैरों की मालिश के लिए। हमको बड़ा बेकार लगा, साला कर रहा कुछ नहीं, हम पड़े हैं बस यहाँ पे, सहन नहीं हो रहा था। तो हमने फिर एक दिन सुबह सुबह चाय पी रहे थे, फिर हमने हमारे साथ एक महाराज जी संतोष गिरी महाराज भी थे साथ में, उनके नेतृत्व में हमने जुलूस निकाला खंडवा में। इसी प्रकार 6 दिसंबर भागवत के लिए हम लोग 4 दिन पहले ही चले गए थे और दिल्ली में रहे। वहाँ मेरे साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी थे, महिलाएं भी थी कुछ, और सभी लोग साथ में थे। एक मंदिर में रुकवाया था, मंदिर में रुके हम लोग। तो 4-5 दिन तक वहाँ हम टिटोली करते रहे, वहाँ दिल्ली आते थे, दर्शन करके आते थे। फिर क्या हुआ कि एकदम से हम रात 5 तारीख की रात को एक सभा थी। उस सभा में हमें बोला गया कि भाई हमको केवल निमित्त स्वरूप कार सेवा करनी है। सरयू के रेत की 1 मुट्ठी रेत लाके हमको मंदिर में चढ़ा देनी है, यहाँ पर चढ़ा देना है और बस उसके बाद चले जाना है। हमको सहन नहीं, हमने कहा लोग मारेंगे हमको। हम इतनी बार आ गए, इतनी बार राम नाम के नाम से कुछ कर रहे हैं तो हमको मारेंगे लोग। उनसे कहा भाई आप लोग तो रुको, क्यों जाएगा? बोले नहीं हम कहीं मेरा रोक कर ना आए, कहीं फालतू बात है, हम चलेंगे साथ में। तो वो लोग साथ में हो लिए, महिलाओं से रिक्वेस्ट करी तो महिलाएं भी नहीं मानी, वो भी चली साथ में। अब वो जब हम लोग नारा लगाते हुए चल रहे थे कि मंदिर भी बनाएंगे, खास करके नारा हमारा था मिट्टी नहीं सरकाएंगे, ढांचा तोड़ के जाएंगे। जब जुलूस हमने हमारा अलग ही निकाला, एक अनुशासित जुलूस जा रहा था जो सारे कार्यक्रमों का था। साउथ के लोग तो बड़े अनुशासित जा रहे थे, हमने उनको क्रॉस करते हुए जुलूस हमारा आगे बढ़ा है। हमको लोगों ने रोका, भाई आप कैसे जुलूस निकाल रहे हो और कैसे नारे लगा रहे हो? मैंने भाई हम तो शिवसेना है, शिवसैनिक के हमको क्या? तो शिवसेना बोल दिया तो उन्होंने रोका भी नहीं। हम लोग पूरी तरह से वही नारा लगाते हुए चले गए और बाकी ढांचे गाँव पहुँच गए। और 5-10 मिनट में ही वहाँ पे वो रेलिंग लगी हुई थी पाइपों से पूरा बंद था, पूरा फेंसिंग की हुई थी, शुरू कर दिया। बहुत लोग आ गए, लाखों लोग थे। फिर तो इतने लोग उसके अंदर जो देखो वो तोड़ रहा, वो ईंटें हटा रहा है और इस तरह से पूरा ढांचा नेट कर दिया। उसके बाद मंदिर के लिए हमने थोड़ा सा गड्ढा खोदा और फिर चले आए। रोकने की कोशिश करी और हमने उस दिन से मस्जिद के सामने बाजा बजाना शुरू किया। वो पहला दिन था। उसके बाद मुझे हरदा तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, सबसे पहले उनका वही रहता था कि भाभी को बोलना कि हम भुजा रात को। तो सारे संगठनों का ऐसा। जयभान सिंह जी पवैया प्रांत संयोजक होते थे और रणजीत भाई के बाद में फिर रामचंद्र जी मौर्य हमारे विभाग संयोजक हुए। तो इस प्रकार से हम लोग बजरंग दल के माध्यम से युवाओं को राम जन्मभूमि आंदोलन में जोड़ने का काम करने लगे। प्रवास के लिए जाते थे तो कई बार ऐसा अवसर आया, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना तो अटल जी के आने के बाद हुई, तो कच्ची सड़कें हुआ करती थी। तो कई नालों में, नदियों में हम मोटरसाइकिल से गिरे, निकल पड़ते थे। घर में लोग डरते थे कि वापस आएंगे कि नहीं, और दोस्तों को भी डराते थे। उस समय मैं याद करता हूँ कि प्रवास पर जाता था तो भूपेंद्र सिंह चौहान जी और प्रवीण पांडे, ये दोनों भी मेरे साथ रात बेरात कई बार गए। एक बार तो हम खालवा से रात में कच्चे रास्ते से, जो अभी पक्का सीमेंट कंक्रीट का हो गया है, शेखपुरा निकलता है, वहां से खतरनाक बैठक लेने गए थे। जहाँ अभी पक्की सड़क में अभी दिन में जाने में भी डर लगता है, वहां रात में ही निकल जाते थे, क्योंकि प्रेरणा ऐसी रहती थी। कैसा लग रहा है आपको? उस समय तो कल्पना नहीं की थी
कि हम जीते जी मंदिर देख पाएंगे। और ईश्वर की कृपा, राम जी की कृपा, इसी जीवन में मंदिर निर्माण हो रहा है जो 22 तारीख को लोकार्पण होगा। इससे बड़ी तो कोई खुशी है ही नहीं, खुशी की कोई सीमा नहीं है। उस समय क्या किया था आपने, क्या हुआ था, क्या उस समय 90 में संघ के माध्यम से, संघ के नेतृत्व में हम लोग, मैं सनावत बड़वा से निकला था, करीब 125 लोगों का जत्था था हमारा। कुछ लोगों ने हमारा जोश था, जवानी का जोश, युवा साथी भी थे, तो थोड़ी पत्थरबाजी हो गई थी कार सेवकों की तरफ से पुलिस पे अंदर घुसने के प्रयास में। तो एक स्वयं सेवक था हमारा साथी कार्यकर्ता, उसको तो पुलिस ने पकड़ के इतना मारा था कि आड़ा पटक पटक के मार दिया था। वहां से सब अरेस्ट हुए, हम करीब 125 लोग थे, अरेस्ट कर लिए थे। तो हम करीब 50-60 लोगों ने हिम्मत की और वहां से करीब, ये घटना 27 तारीख की है, 29 तारीख को सतना से ट्रेन जाने वाली थी। तो वो ट्रेन रात में गई, तो प्रतापगढ़ हम उतरे। प्रतापगढ़ से फिर वहां से रास्ता पैदल, और आपस में सब लोगों ने कह दिया था भाई अब यहाँ से अपने अपने दम पे जाना है। अगर हम आपस में टकरा भी गए, मिल भी गए, तो एक दूसरे को कोई पहचानेगा नहीं। ऐसी परिस्थितियां थी। वहां से फिर पैदल गांव में से होते हुए, रोडों पे तो चारों तरफ नाकाबंदी करके रखी थी, पुलिस थी, तो खेतों में से, गन्ने के खेत, इन खेतों में से एक गांव गए, 30-40 लोग इकट्ठे हो गए। तो वो गांव वाले पूरा हमारा खाना पीना, भोजन व्यवस्था, सारी सेवा चाकरी वो करते थे। 2 आदमी साथ में जाते थे, आगे के गांव छोड़ के आ जाते थे। फिर उस गांव में भी पूरी सेवा होती थी। पूरा हिंदू समाज जाग गया था। वो वहां से 2 आदमी हमें आगे के गांव छोड़ाते थे, क्योंकि रास्ता तो हमारा दिखावा नहीं था। तो हम अयोध्या 1 तारीख को अयोध्या पहुंच गए थे, 1 नवंबर को। कितने किलोमीटर? 1 नवंबर लगभग 150 किलोमीटर खेतों में से पैदल चल रहे। 1 तारीख को वहां पहुंच गए थे। वहां अयोध्या में एक दीनानाथ जी पुराने कार्यकर्ता थे, उनके बाड़े के अंदर 1 तारीख को रहे। 1 तारीख को वहां फिर गोली चल गई थी। तब हम अयोध्या के बिल्कुल नजदीक थे, 1 किलोमीटर दूर थे। फिर 2 तारीख को भी अयोध्या में हम सुबह सुबह पहुंचे 5 बजे। 2 तारीख की भी घटनाएं हुई। सरयू के पुल के ऊपर हजारों की संख्या में कार सेवक थे। दोनों तरफ से पुलिस ने घेर के फायरिंग किया था। सरकारी आंकड़ा तो ये लोग बताते थे कि करीब 200-250 मरे होंगे, पर हमने देखा कि हजारों की संख्या में लोग पुल पे से नीचे गिर गए थे। आपका परिचय बताएं। रामलाल गोलकर। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 6 दिसंबर 1992 की कार सेवा के समय मैं खंडवा बजरंग दल का जिला संयोजक था, और मुझे ये सौभाग्य भी रहा कि मैं प्रथम जिला संयोजक खंडवा का रहा। 6 दिसंबर 1992 की कार सेवा के पूर्व में कार सेवक भर्ती अभियान चला था, जिसमें पूज्य दीदी माँ साध्वी रितुम्बरा जी के मुखारविंद से एक बहुत भव्य धर्म सभा आयोजित हुई थी, और जिसमें हजारों की संख्या में कार सेवक भर्ती हुए थे। 6 दिसंबर 92 को हम लोगों ने जितने कार सेवकों को रजिस्टर्ड किया था, उससे भी कई गुना ज्यादा संख्या 6 दिसंबर 92 को खंडवा जिले से अयोध्या पहुंची थी। और इतना उत्साह था लोगों में कि संत मंचासीन पदाधिकारी सब लोग आग्रह कर रहे थे कि सरयू की रेत मुट्ठी में भर करके लाना है और कार सेवा करना है। लेकिन कार सेवक तो अपना लक्ष्य तय करके गए थे, और खंडवा के कार सेवकों ने तो, जैसा आपको सुनने को मिल जाएगा, एक नया नारा वहां कर दिया था कि मिट्टी नहीं सरकाएंगे और ढांचा तोड़ के जाएंगे। और अंततः वो ढांचा धराशायी हुआ, और उसमें एक छोटा सा मंदिर बनकर तैयार हुआ। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में भी हूँ जिन्होंने उस छोटे से राम मंदिर में अपने हाथों से मसाले की तगाड़ी भर करके दिए और सिलाएं उस छोटे से मंदिर में, जो तंबू में रामलला जिसमें 6 दिसंबर 92 के बाद अभी तक विराजमान रहे थे, उसमें कार सेवा करने का भी, मुझे उस मंदिर में भी कार सेवा करने का मुझे अवसर मिला। अद्भुत उत्साह था लोगों में, और आज हम लोग इस नाते भी अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन में भी हमने काम किया, और उस भव्य मंदिर को बनते हुए भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, और रामलला के दर्शन करने भी जा रहे हैं। मैं त्रिलोक पटेल, तत्कालीन